कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? भगवान विष्णु के कौन से अस्त्र का प्रयोग करके भगवान कल्कि करेंगे कली राक्षस का अंत? दोस्तों, आप सभी ने रामायण, महाभारत और धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु व अन्य देवी देवताओं के अस्त्रों और उनके शक्तियों का उल्लेख सुना ही होगा। जिस प्रकार युग बदलता है उसी प्रकार सभी देवी देवताओं का अस्त्र भी बदला है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने चक्र का प्रयोग किया, और जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार धारण किया तो उन्होंने बाण और धनुष का प्रयोग किया। लेकिन इस कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कौन से अस्त्र का उपयोग करेंगे, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कल्कि अवतार के उस अस्त्र के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं जिसका वह कलयुग में उपयोग करेंगे अधर्म का अंत करने के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल GLI टिप्स में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज तक जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक भगवान विष्णु ने धर्म को बचाने के लिए कई अवतार लिया है। हर अवतार में उन्होंने एक ऐसे अस्त्र का उपयोग किया है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नंदिका तलवार की। यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का सबसे पवित्र तलवार है। आप सभी ने भगवान विष्णु को 4 हाथ वाले चित्र में देखा ही होगा, तो उसमें वो अपने हाथों में नंदक तलवार को लेकर दिखाई देंगे। कहा जाता है कि वह तलवार ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। नंदक तलवार को भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है, इसलिए यह तलवार महान, ताकतवर और शक्तिशाली भी होता है। इसी तलवार से भगवान विष्णु ने मधु और कैटम नामक 2 राक्षसों का वध भी किया था। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो वह नैमिषारण्य वन में ठहरे थे, जहाँ पर उनके साथ नंदिका तलवार भी था। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चला था तो भगवान श्री राम ने नंदक तलवार का प्रयोग किया था। नर और नारायण की अवधि के दौरान हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु व देवताओं के हाथ में तलवार होना ज्ञान की शक्ति को प्रकट करता है। नंद की तलवार द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार नंद का तलवार उस ज्ञान को दर्शाता है जिसे विद्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इस तलवार का वर्णन पाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार राजा भक्त प्रहलाद ने 2 ऋषियों को अपने साथ नंद का तलवार रखते हुए देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन दोनों के बीच घोर युद्ध चालू हो गया, जो कि 1 महीने तक हुआ। तभी उन्हें नर और नारायण दोनों ऋषियों के बारे में पता चला तो वह उनके सामने झुक गए और उनसे क्षमा मांगा। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के लिए नंद की तलवार का प्रयोग किया था। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक नंद की तलवार भगवान शिव का भी अंश माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के सभी अस्त्रों का वर्णन पाया जाता है, परंतु नंद की तलवार के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ था इस का वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं पाया जाता। आप सभी में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान विष्णु को नंद की तलवार कैसे प्राप्त हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अग्नि पुराण में नंद की तलवार का वर्णन पाया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो उसमें भगवान विष्णु ने नंद का तलवार अपने हाथ में धारण किया था। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि विष्णु का ही अवतार होंगे, जो कि कलयुग के अंतिम चरण में अवतरित होंगे।
उनके हाथ में एक तलवार होगा जो कि ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। कहा जाता है कि इसी तलवार को नंद की तलवार कहा जाता है, जो कि भगवान कल्कि धारण करके कली राक्षस सहित सभी मनुष्यों का अंत करके एक नए युग का आरंभ करेंगे। कि उड़ीसा के 5 संतों ने मिलकर भारत के कई पुराने तीर्थ स्थलों के बारे में कई भविष्यवाणियां की है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत का संकेत हमें भारत के कई पुराने मंदिरों और चारों धामों से देखने को मिलेंगे। महाविनाश के दौर में कई देव अपना स्थान छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। धरती का बढ़ता तापमान और तेज गर्मी इसका मुख्य कारण होगा। कलयुग में लोग भगवान के खिलाफ हो जाएंगे और उनका पूजा पाठ करना भी बंद कर देंगे। भगवान का अपमान करके भक्त स्वयं को कष्ट में डालेंगे। जब चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे तो वह कई देव स्थलों को भी नष्ट कर देंगे, जिसमें देवी और भगवान कल्कि दोनों आपस में मिलकर उन स्थलों की रक्षा करेंगे। जब महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा तब भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। यह बात तो हर किसी को मालूम है कि साल 2022 से लेकर 2032 तक महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा। दोस्तों 2032 तक यह धरती एक बड़े बदलाव के साथ गुजरेगा। अब जान लेते हैं कि अमरनाथ धाम में कलयुग के अंत को लेकर क्या संकेत दिख रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि अमरनाथ धाम का शिवलिंग वक्त से पहले ही पिघलता चला जा रहा है। पहले श्रद्धालुओं को भगवान शिव का भी दर्शन होता था, परंतु अब सिर्फ गुफा का दर्शन ही वह कर पाते हैं। धरती के बढ़ते तापमान के कारण बाबा अमरनाथ जल्दी लुप्त हो जा रहे हैं।